नमस्ते, मैं निशा जैन। जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया था कि संथानम समिति ने भ्रष्टाचार के कारण बताए हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले भी बताया था, आज़ादी के बाद ही और अंग्रेज़ों के समय से ही हमारे यहाँ भ्रष्टाचार प्रशासन के स्तर पर आंशिक रूप से चल रहा था और जो हमारे उच्च स्तर के नेता थे वे पढ़े लिखे, योग्य व ईमानदार थे। उन्होंने सत्ता मिलते ही शरणार्थियों की समस्या, कश्मीर समस्या, रियासतों का एकीकरण व राष्ट्र के निर्माण के लिए और भी कई बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में लग गए। प्रजातंत्र के लिए बहुदलीय पद्धति सही होती है। यदि एक दल भ्रष्टाचार करता है तो जनता उसे दूसरे दल को समर्थन देकर सत्ता में पहुंचा देती है। संथानम समिति ने भ्रष्टाचार के जो कारण बताए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कुछ अनुभवहीन मंत्रियों की नियुक्ति। हमारे राज्य या केंद्र में जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे वे सभी काबिल और ऊंची श्रेणी के पढ़े लिखे थे, लेकिन उस समय की सत्तारूढ़ दल का और उन नेताओं का ध्यान राजनीतिक सत्ता और जनता में अपनी मजबूत जगह बनाए रखने पर था और उन्होंने प्रशासकीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह से छोटे कर्मचारियों को मौका मिल गया भ्रष्टाचार करने का। दूसरा कारण है प्रशासन का एकदम विस्तार होना। सत्ता हस्तांतरण होते ही 800 से ज़्यादा अंग्रेज उच्च अधिकारी इंग्लैंड चले गए। ये अति विश्वसनीय पद थे और ऊंचे पद थे। कहीं अव्यवस्था न फैल जाए, इसलिए अचानक जो निम्न स्तर के अधिकारी थे उन्हें प्रमोशन देकर ऊंचे पदों पर भेजा गया और कुछ नई नियुक्तियां की गईं। फिर भी सभी पदों को अचानक भरना आसान नहीं था और जो अधिकारी नए बने या नई नियुक्ति वाले, उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक ढंग से नहीं निभाया और अपने अधीनस्थ पर भी नियंत्रण नहीं रखा, जिससे प्रशासन में ढिलाई आ गई और भ्रष्टाचार को पनपने में मदद हुई। योजनाओं का आरंभ और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। हमारा नया राष्ट्र बनते ही कई तरह की योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं भी बनी। उनमें लाखों करोड़ों रुपया विभाग को मिला। अफसरों ने छोटे अफसरों को इन पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। द्वितीय विश्व युद्ध और देश के बंटवारे के बाद महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। इन कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने के अनुपात में महंगाई भत्ता नहीं मिलता था, तो उन्होंने अनैतिक आमदनी करके उस कमी की पूर्ति की। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ भ्रष्ट अफसरों ने अपने निजी आर्थिक लाभ करने की योजनाएं बनाने लगे। इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य कल्याणकारी था। देश की हर क्षेत्र में उन्नति करनी थी, हर स्तर पर ऊंचा उठना था, हर तरह से हमें आगे बढ़ना था। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने इस पैसे का और अपने पद का दुरुपयोग करा। समय पर काम पूरा करना था, साल के आखिर में ही सारा पैसा खर्च करना था, कहीं पूछताछ ना हो जाए और अगले साल में पैसा मिलने में कठिनाई ना आए, इसलिए उन्होंने प्रशासन में ढिलाई की और अपने पावर का भी दुरुपयोग करा।
भाई भतीजावाद भी पनपा। कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इसका उपयोग करा और ढके मुंदे ढंग से कुछ अयोग्य नियुक्तियां की, जिससे सिफारिशें व रिश्वतें बढ़ी। संथानम समिति का एक कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। हमारे यहाँ न्यायालयों, पंचायतों, छात्रवृत्तियों, नियुक्तियों, पदोन्नतियों सभी में नेताओं का, राजनीतिक दलों का, ग्राम प्रधान, सरपंचों का हस्तक्षेप आम बात है। इसकी वजह से पक्षपात, अयोग्यता और अयोग्य व्यक्ति आए। पार्टी फंड एक कारण ये भी है। कुछ पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में पैसा देते हैं और फिर उनसे अपने निजी लाभ कमाने की कोशिश करते हैं और अपनी कंपनियों और फर्मों को लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाते हैं। कानूनी सेवाओं को संरक्षण। धारा 311 में न्यायालय ने जो व्याख्या की है वह उन कर्मचारियों को कानूनी तरीके से एक संरक्षण देती है जिससे हम एकदम उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं। कई विभागों के अध्यक्षों को उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, जांच कराने और आरोप सिद्ध करना कठिन होता है। इस वजह से वह उनकी अनैतिक आमदनी जानते हुए भी उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाते हैं। आवास की कमी। कस्टम, एक्साइज, राजस्व आदि अधिकारियों को आवास सुविधा नहीं दी गई, जिससे वे आसानी से पूंजीपतियों के चंगल में फंस जाते हैं। वे उन्हें सुविधाजनक मकान देते हैं और उसके बदले में टैक्स की चोरी करके लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा लेते हैं। प्रशासकीय अपराधों को छिपाने का प्रयत्न। पार्टी अपनी ईमानदार छवि रखने के लिए या बदनामी ना हो जाए, कुछ प्रशासकों के अपराध एक दो नज़र में आए भी तो छिपाने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है और इस तरह से जनता की आमदनी और राष्ट्र के पैसे का गलत उपयोग है। हालांकि उस समय संसद में कहा जाता था कि भ्रष्टाचार उतना है नहीं जितना शोर मचाया जाता है। मंत्रियों के भोजों में और स्वागत जलसों में पैसे का दुरुपयोग या ज़्यादा हुआ, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए, इस तरह से भी भ्रष्टाचार का एक कारण माना गया। संथानम समिति ने भ्रष्टाचार के कारणों में एक यह भी कारण बताया कि काम करने में देर करने की प्रवृत्ति या लाल फीता शाही। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर कोई काम कराना है तो भ्रष्टाचार की शरण में जाना ही पड़ेगा, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। संथानम समिति ने अपनी जांच में पाया कि कुछ जरूरी कागजात व अर्जियां अगर उच्च अधिकारी निर्णय लेके पास भी कर देते हैं, लेकिन निम्न स्तर के कर्मचारी उन्हें तब तक रोके रखते हैं जब तक उन्हें उचित रिश्वत नहीं मिल जाती है। एकाधिकारवादी मनोवृत्ति, यह भी कारण संथानम समिति ने पाया। कुछ व्यापारी या पूंजीपति प्रतिस्पर्धा में एकाधिकार जमाने के लिए अपने सामान को कम रेट में बेचते हैं या दूसरे का बाजार ठप कर देते हैं और इसके लिए वो परमिट या लाइसेंस पाने के लिए रिश्वत देते हैं ताकि उनका एकाधिकार हो जाए। और जब उन्हें एकाधिकार मिल जाता है तो वे वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं या मिलावटी सामान मिलाकर ज़्यादा लाभ लेते हैं। इस तरह से वो दी गई रिश्वत की रकम की भरपाई करते हैं और गल्ला का लाइसेंस पाने के लिए भी रिश्वत देते हैं, फिर गल्ला का स्टॉक जमा करते हैं और मिलावटी महंगाई, बनावटी महंगाई बताकर महंगे दामों में बेचते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। ये सभी
भ्रष्टाचार के भी कारण हैं। भ्रष्टाचार में सदाचार समिति बनाई गई। ये संयुक्त सदाचार समिति भी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। गुलजारी लाल नंदा ने कहा था 2 साल में भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं कर पाए, खुद दूर हो गए। इसमें कहा जाता है जो कर्मचारी, जो भ्रष्टाचार दूर करने वाले जब भ्रष्ट हो गए तो वो कहते थे अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूट जाओ। कई सच्चे और अच्छे लोगों ने थक हार कर कहना शुरू कर दिया भ्रष्टाचार एक असाध्य रोग है। विधियों की जटिलता। भ्रष्टाचार बढ़ने का एक कारण ये भी है राजस्व, एक्साइज, पुलिस, न्यायालय, कोर्ट, कचहरी, तहसील इत्यादि में इनके नियम व विधियां इतनी तोड़ मरोड़ कर जटिल भाषा में लिखे जाते हैं कि पढ़े लिखे इंसान को समझना भी मुश्किल होता है। एक अर्थ अनेकार्थी होता है। इस तरह से अर्जी नवीसियों, बाबू और वकीलियों के गिरफ्त में पड़ना मजबूरी हो जाता है और ये हर छोटे से काम के भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उस समय कांग्रेस ने पूरे प्रयत्न किए, इसलिए उसने एसपीई जांच समिति की नियुक्ति की, टेकचंद समिति की नियुक्ति की, आचार्य कृपलानी जांच समिति की नियुक्ति, प्रशासकीय निरीक्षण दल की नियुक्ति, बिवन बोस आयोग की नियुक्ति, संथानम समिति की नियुक्ति, सतर्कता विभाग के लिए प्रतिवेदन। इस तरह से इतनी सारी समितियां बनाकर भ्रष्टाचार रोकने का भरसक प्रयत्न किया। थैंक यू।